ये भैया अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। मोस्टली उसले तक तो बता ही दिए थे। 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। भगवान आपकी लंबी उम्र रखे। हम भगवान से बात हो गया मेरा। अभी ठीक ठाक चलेंगे। बैटरी चेंज कर लेते हैं। देखिए भाऊ, मोसले के पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अंतर क्या था? मोसले वाला परमाणु भार पे था, सॉरी मेंडलीव वाला परमाणु भार पे था और मोसले वाला परमाणु क्रमांक पे था। मोसले वाले में 7 और मेंडलीव में भी 7 आवर्त, मोसले में भी 7 आवर्त, लेकिन मेंडलीव में 9 वर्ग और मोसले वाले में 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18 वर्ग। चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। पीरियोडिक टेबल्स में कुछ आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है भाई, इसमें टोटल कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व हैं भैया? 118 तत्व। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो तत्वों की संख्या कितनी है? अरे यार कहाँ गया हो? तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें कृत्रिम रूप से बनाया गया है 24 ठो को। आर्टिफिशियली कितने को बनाया गया है? 24 को। टोटल तत्व कितने भैया? 118। आप बताइए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियली कितने को बनाया गया है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है 24 ठो को। तो बताइए नेचुरल कितने होंगे? नेचुरल कितने होंगे? घटा दो भाई। नेचुरल कितने होंगे? टोटल 118 में से 124 घटाएंगे ना भैया, कितने होंगे? 90। 90 कैसे होंगे भैया? घोचू है क्या? 94 ना होगा। हाँ, 24 कैसे होगा यार? तो जो बोलेगा लिखने का हम यहाँ 24 से लिख देंगे, सही नहीं बोलेगा लोग तो। हमको क्या जाता है? 94 लिख दिए। क्या लिख दिए? 94। भाई सिंपल सी बात है यार, टोटल 118 है, 24 तो कृत्रिम है। अब आप कहेंगे कि सर जी मानव के पास इतना ताकत कहाँ से आ गया कि कृत्रिम बना लिया? तो आप जरा दिमाग लगाइए, ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तत्व बने कैसे होंगे? ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बने कैसे होंगे? सब आप बताइए, दिमाग लगा के बताइए, आर्टिफिशियली बने कैसे होंगे? आर्टिफिशियली बने कैसे होंगे? हम्म? मिक्स करके आपस में सतुआ सान रहे हो? हाँ वेरी गुड। अल्फा या फिर बीटा निकाल कर, अल्फा या फिर बीटा निकाल कर, बीटा निकालेंगे तो एक अंक आगे घसक सकता है। तो ये कृत्रिम का निर्माण कैसे होता है? कृत्रिम तत्वों का निर्माण कैसे हुआ? तो भैया या तो अल्फा निकाला होगा या तो बीटा निकाला होगा। इन्हीं के निकलने से ये 24 ठो कृत्रिम का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? 24 ठो कृत्रिम का निर्माण हो गया। सीक्वेंस में लिख देते हैं। टोटल तत्व 18 है। नेचुरल की संख्या इसमें कितनी है? नेचर से हमें कितनी मिली है भैया? 94 मिली हुई है। कृत्रिम कितने हैं? तो 24 हैं। कितने हैं कृत्रिम? 24 हैं। ये कृत्रिम बने किससे थे? कृत्रिम बने थे या तो अल्फा निकलने से या तो बीटा निकलने से। गामा निकलने से तो कोई चेंज ही नहीं होता है। गामा के निकलने से किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग देखने को ही नहीं मिलता है। जब चेंज देखने को नहीं मिलेगा गामा निकलने से, तो तत्व में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसमें से जो धातु देखे जाते हैं मेटल, वो 91 ठो हैं। धातु कितने देखे जाते हैं? 91 ठो। 91 धातु हैं, जबकि 20 ठो हैं अधातु हैं। अधातु नॉन मेटल कितने हैं? 20 है। नॉन मेटल की संख्या 20 है। अब आप बताइए उप धातु कितने होंगे? अब अपने से बता सकते हैं।
भैया ये दो ठो बता दिए, टोटल 118 है। अब ये दो बता ही दिए, अब आप तो बता ही सकते हो यार। यार अब तो सिंपल है, 17 आएगा। वाह भाई साहब वाह। भाई साहब इनकी जवाब सुनिए, अधातुओं की संख्या कितनी है? 17 दे। 17 है, लिख देंगे हम 17, फिर तू समझने लगे वो 27 बोल रहा है, घोंचू कहीं का। 90 में तू 20 जोड़ेगा तो 11 होगा, 111। और टोटल 117 18 है, तो 111 में से 118 में से 117 घटेगा, कितना बचेगा? 17, 7। पागल कर देगा सब हमको। तो रात में अपने पढ़ाने का मन नहीं करता ठंडी के दिन में इतना। ये सब याद रख लो बबुआ, इसको एकदम फोटो खींच के रखना, ठीक है? फोटो खींच लो, चाहे जो भी करना है करो, हम तुम्हें कल पीडीएफ दे देंगे, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पिछली बार पीरियोडिक टेबल से इतना खखोर खखोर के रेलवे सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा था कि साला मेंडली पागल हो गया था कि क्या कर रहा है रे तुम लोग। रीजन समझिए क्यों। आपके एग्जाम्स चलेंगे भाई साहब 3 महीने। सोच रहा कम से कम 200 शिफ्ट में होगा, 250 शिफ्ट में। कितने शिफ्ट होंगे ये अभी कोई कंफर्म नहीं है। रीजन समझिए, क्योंकि जितने लोगों वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे या जिनका फीवर होगा उनको छांट देगा, उनके लिए अलग शिफ्ट बनाएगा। अब ससुरा कितना छटाएंगे सब, कितना अलग शिफ्ट होगा किसी को नहीं पता, लेकिन 150-200 शिफ्ट होगा। हर शिफ्ट में आपका लगभग पीरियोडिक टेबल से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ससुरा 200 क्वेश्चन है, 200 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन है, तो लगभग 700-800 क्वेश्चन पूछा था। इसलिए खखोर खखोर के पूछा था पीरियोडिक टेबल से। 24 तारीख का वीडियो नहीं है, होगा जी, पूरा होगा। 24 तारीख को क्लास नहीं हुआ होगा केमिस्ट्री के साथ रात में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भैया ये बताइए, ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप कौन सा है? एस ब्लॉक है। कौन सा है? एस एस ब्लॉक है। तो हम लोग एस ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए एस ब्लॉक के बारे में। हाँ, एस ब्लॉक को देखते हैं पहले। फीता खुल गया मेरा, गिर जाएंगे हम। देखिए ये एस जो ब्लॉक है, इसको इसमें जो धातु होते हैं सब, ये क्षारीय धातु है सब। कैसे धातु है सब? क्षारीय है सब। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। भाई साहब इसका एस ब्लॉक क्यों नाम रखा गया? इसका नाम एस ब्लॉक क्यों रखा गया कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो लास्ट में इसमें एस वाला आएगा। जैसे हम निकालते हैं हाइड्रोजन का, आप हाइड्रोजन का निकालिए ना, हाइड्रोजन का क्या होगा? 1s1। आप लिथियम का निकालना है, लिथियम 3 होता है, तो क्या होगा? 1s2 2s1। इसमें एस में जाएगा। सोडियम का निकालना है, 11 होता है, आप निकालिए ना, यहाँ पे सोडियम का निकालिए, इसमें 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। लास्ट में हमेशा एस में जाएगा। आप निकालना है आपको पोटेशियम का, निकालिए। किसका निकालिए? पोटेशियम का निकालिए, कितना होगा? 19 होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए 20 खत्म हो गया ना, 19 खत्म हो गया। देखिए लास्ट में कितने में आता है? एस में आता है, एस एस एस। तो ये जो आपका उप कक्षाएं हैं, सब ऑर्बिट है, जिसको कहते हैं सब सेल कहते हैं, उसकी संख्या को ब्लॉक कहते हैं। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि इसे डी ब्लॉक क्यों कहते हैं। ये बताइए इसे डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? दिमाग में कुछ खटक रहा है? इसे डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? डी में गया होगा। इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? लास्ट वाला पी में गया होगा। इसे एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं? लास्ट वाला एफ में गया होगा। दिमाग क्या लगाना है इसमें? बच्चों का चीज है पीरियोडिक टेबल। चलिए एस ब्लॉक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक जो तत्व होते हैं, इसके जितने तत्व हैं एस ब्लॉक के अंदर, इन तत्वों में कुछ ना कुछ खासियत होती है। जितने तत्व हैं एस ब्लॉक के, उनमें कुछ ना कुछ क्या है भैया? खासियत है। क्या खासियत है? तो ये क्षारीय धातु होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, मतलब एल्कली होते हैं। कैसे होंगे भैया? क्षारीय होते हैं सब। और ये बहुत मुलायम और हल्के होते हैं। तो इनकी कुछ कुछ विशेषता ध्यान से देखिए। पहला,
हल्का होता है, मुलायम होता है, क्षारीय यानी टेस्ट करेंगे तो कड़वा लगेगा, क्षारीय होते हैं, मुलायम होने की वजह से चाकू से काट सकते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं। भैया क्रिया करेगा ना तो दूसरे से जाके सट जाएगा, दूसरे से जाके सट जाएगा तो शुद्ध रूप से मिलेगा ही नहीं, शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा। जैसे आप ध्यान से समझिए, एक जगह गाय रख दीजिए, एक जगह सुअर रख दीजिए। गाय ज्यादा क्रियाशील नहीं होती है, उसको मतलब है अपने से खाएगी, शांति से रह जाएगा। सुअर कब दीवार में रगड़ेगा, कब वही से ससुरा गंदा हो जाएगा। तो इन ससुरों की खासियत होती है बहुत हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। और क्या होते हैं भैया? मुलायम होते हैं। इनकी क्रिया क्षारीय होती है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और ये हमेशा अशुद्ध पाए जाते हैं, किसी दूसरे से मिक्स रूप में। अशुद्ध का मतलब किसी दूसरे से क्या पाए जाएंगे भैया? ये कंफर्म समझिए कि किसी दूसरे से क्या किए रहेंगे, किसी न किसी से जाके ये क्रिया किए रहते हैं। अतः ये किस रूप में पाए जाएंगे भैया? मिक्स रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाएंगे? मिक्स रूप में। तलवार से भी कट जाएगा यार, चाकू से कट जाएगा तो तुमको तलवार अभी मतलब तुम्हारे यहाँ का तलवार चाकू से मजबूत, तलवार तो मजबूत ही होता है यार। किस दुनिया से आए हो? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ देखिए, ये संख्या क्या है? ये आवर्त है। क्या है भैया? आवर्त है। और ये वाली संख्या ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। देखिए मेरी ओर ध्यान से समझिए, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। इन सब में किसी की खासियत पूछ देगा, नहीं तो रैंडमली उठा लेगा, कहेगा बताइए चांदी का आवर्त क्या है, चांदी का वर्ग क्या है, चांदी का ब्लॉक क्या है। या तो ससुराल लोकेशन पूछेगा, इसका पोजीशन, कि बताओ किस ब्लॉक में है या किस वर्ग में है या किस आवर्त में है। या फिर विशेषता पूछेगा कि बताइए चांदी में कौन सी विशेषता है जो किसी में नहीं होती है। इस टाइप का पूछेगा। तो पहले विशेषता देख लेते हैं, विशेषता देख लेंगे, फिर लोकेशन देख लेंगे। कि एक के साथ दोनों देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहले विशेषता देख लेते हैं, खुचुर खुचुर याद हो जाएगा विशेषता। चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? हेली हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद क्या है भैया? देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है हेलीना के रब से फरियाद, हेलीना की 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 रब से फरियाद। बोलिए लाइन से। हमेशा ऊपर से नीचे याद रखिएगा कि सब कॉमन होते हैं सर। क्या होता है? ग्रुप में सब कॉमन होते हैं सर। इस ग्रुप में क्या होंगे? सब के सब कॉमन होते हैं सर। ट्रिक क्या है भैया? हेलीना की रब से फरियाद। देखिए कहेगा सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस कौन है भैया? हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? तो हीलियम हो जाएगी। सबसे हल्की गैस कहेगा तो हल्की हो जाएगी। सबसे हल्का और आवारा कण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा। आवारा, आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। लेकिन आवारा कण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को। ये सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे हल्का क्या है? तत्व है, लेकिन ये गैस है। और अगर लिथियम की बात करेंगे तो ये हल्का है लेकिन ये गैस नहीं है, ये धातु है। सबसे हल्की धातु, उठाएंगे तो लगेगा रुई उठाए है। सबसे हल्की धातु हो जाएगी। सोडियम बताइए, आप बताइए सोडियम को क्या कहते हैं भैया? सोडियम की दो ही विशेषता होती है। आप इस पहले इसको किस में रखते हैं? किरोसिन तेल में रखते हैं, मिट्टी तेल में। सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी तेल में, मिट्टी तेल। दूसरा इसमें क्या खासियत होता है? अगर आप इसे काटना चाहिएगा चाकू से ना, तो इसे आप चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से इसे काट सकते हैं। इसकी दो विशेषता। पोटेशियम की कहेगा तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? क्रियाशील पोटेशियम होता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है? पोटेशियम। रुबिडियम की कुछ खास विशेषता नहीं। सीजियम जो होता है परमाणु घड़ी में, परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी। ये परमाणु घड़ी कहाँ लगी रहती है? तो उपग्रहों में लगी रहती है। यही एक्यूरेट टाइम देते हैं।
अब ये सीजीएम घड़ी से ही मिला है, जैसे मान के चलिए आपको पता है 1 सेकंड है, लेकिन यार ये 1 सेकंड है कितना, 1 सेकंड होता किससे, आखिर ओरिजिनली कहीं ना कहीं से तो आप मिला के लाइएगा। जैसे हम कहते कि 1 मीटर इतना होता है, तो पता चला भारत सरकार का 1 मीटर इतना होता है, पाकिस्तान का इतना होगा, चाइना का इतना हो जाएगा, किसी का इतना, किसी का, तो एक ओरिजिनली होना चाहिए कि नहीं। तो सीजीएम परमाणु घड़ी जो होता है ओरिजिनली होता है। रुबिडियम की कुछ खास विशेषता नहीं, फ्रांसियम की विशेषता नहीं, इतना एस ब्लॉक में याद रखना चाहिए। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, ये आवारा कण कहा जाता है। सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा भैया, लिथियम। मिट्टी तेल में रखते हैं सोडियम को, ऐसे रखेंगे तो एक्टिव हो जाता है, पानी में रखेंगे तो इसे ब्लास्ट करेगा, चाकू से इसे काट सकते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम। परमाणु घड़ी में सीजियम, परमाणु घड़ी में सीजियम। आगे बढ़े। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर एसिड में तो हाइड्रोजन रहता है, तो फिर हाइड्रोजन क्षारीय कैसे हो गया, हाइड्रोजन क्षारीय कैसे हो गया। दो चीजें ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन के इसी गुण के कारण इसे आवारा कहा जाता है, हाइड्रोजन के इसी गुण के कारण इसे आवारा कहा जाता है, पहली विशेषता। दूसरा, जब कोई चीज किसी चीज से रिएक्शन करके जुड़ गई रहती है तो उसका स्वभाव पूरी अलग हो जाता है। जैसे क्या आप दही को दूध कह सकते हैं, तो कोई कहेगा दही देख के कि तो दूधे का बनल है ना, तो इसको दूध कहने में क्या दिक्कत है। भैया वो रिएक्शन करने के बाद हुआ है एसिड, ऐसे वो एसिड नहीं था, वो रिएक्शन करने के बाद हुआ था। तो पहली की भैया ये आवारा है, इधर उधर चक्कर पकड़ करता है, ये हो गया। किसी को पहला वाले में दिक्कत है तो बोलिए, ये पहिलका में दिक्कत है, पहिलका में दिक्कत तो बोलो। इसका पीडीएफ है ये नहीं तो शो कहां से करेगा। घड़ी भी परमाणु होती है भैया, वो भड़कने वाली परमाणु घड़ी नहीं होती है। दुनिया के किस चीज में परमाणु नहीं होता है, हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होता है, सोडियम का परमाणु नहीं होता है। इसको लग रहा है परमाणु बम, अरे बकलोलवा, इसी को तो परमाणु कहा जाता है। परमाणु का अगर नाभिक भारी हो जाएगा तब ना रेडियो एक्टिव होगा, तब ना ये रेडियो एक्टिव नाभिक होगा तब ब्लास्ट करेगा। तो परमाणु तो सब चीज में होता है। उस देख के कंफ्यूजन, ओ माय गॉड परमाणु घड़ी भड़क जाएगा, अच्छा भड़क जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये तो किसी को दिक्कत नहीं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग कंटिन्यू कौन सा ग्रुप देखते रहेंगे। अरे यार ये कहाँ चला गया है, इसको ऐसे पकड़ के ले, कॉपी टू डाउनलोड, इसको कहाँ रख दिया जाए, एकदम ऊपर रख देता, गायब हो गया। सेकंड वाले का नाम क्या होता है, बेटा मांगे, सुनते चलिएगा लिखते चलिएगा, आपको मटेरियल में नहीं होगा। कार, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप उसके हो गए हैं राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए बेरिलियम से शुरू होता है, इसकी कोई विशेषता नहीं। मैग्नीशियम से याद रखिएगा, इसकी विशेषता आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम कैमरे के फ्लैश लाइट में क्या होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है भाई, मैग्नीशियम। फ्लैश लाइट में क्या होता है, मैग्नीशियम। कैल्शियम बताइए किस में होती है, हड्डियों में। हड्डी तथा दांत में क्या पाया जाता है, हड्डी तथा दांत में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। हड्डी दांत और चट्टान में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। पत्थर वगैरह के चट्टान जितने पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाएगा,
कैल्शियम पाए जाते हैं सब। स्ट्रोंशियम के में कुछ खास पूछेगा नहीं, बेरिलियम के बारे में भी नहीं पूछेगा, रेडियम के बारे में पूछता है। रेडियम कैसा चीज हो जाता है, तो भैया रेडियम जो होते हैं ये अपने आप से कुछ क्या करते हैं, प्रतिदीप्ति रोशनी छोड़ते हैं, प्रतिदीप्ति, यानी ये कुछ अपने से कुछ ना कुछ क्या होते रहते हैं सर, चमकते रहते हैं सर। रेडियम क्या होता है, अपने से थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, चमकने लगता है। रेडियम अपने से चमकता है। इसका शॉर्टकट क्या याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इतना याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पूछबो नहीं करेगा, हम आपको खुद लोकेशन बताना बता देंगे। याद करने की क्या जरूरत है, पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करके क्या करिएगा, आप कंसेप्ट समझिए, अपने से लोकेशन निकाल दीजिएगा। बताइए तो फ्लैश लाइट में किसका प्रयोग करेंगे, कैमरे के फ्लैश लाइट में किसका प्रयोग करेंगे, मैग्नीशियम का, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। रेडियम क्या होता है, चमकते रहता है। घड़ी वगैरह आती है किस चीज़ की, रेडियम की। घड़ी वगैरह किसकी आती है भैया, रेडियम की जो घड़ी आती है चमकती रहती है। ये था भैया आपका एस ब्लॉक। हमने अभी किसी का भी लोकेशन नहीं बताया है, आपको लोकेशन बड़ा सिंपल याद हो जाएगा। और क्या करिएगा यार, या तो ब्लॉक पूछेगा, क्या पूछेगा, ब्लॉक, नहीं तो ग्रुप। जिसको ग्रुप निकालना आ गया उसको ब्लॉक आ जाएगा। जिसको आवर्त, आवर्त तो देख के बता दीजिएगा, ऐसे ऐसे देखिएगा, देखिए मान के देगा, ऐसे कहेगा बताइए कॉपर 29 का ब्लॉक बताइए, तो ऐसे 2 बार देखिएगा, नहा दे बोलिएगा ऐसे 4, तुरंत बोलेगा 3 5 7, जो रहेगा आप तुरंत बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ में, अभी नहीं आया होगा। ये आपका एस ब्लॉक में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, लोकेशन छोड़ के सब कुछ बता रहे हैं भाई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पी ब्लॉक की ओर। किस ब्लॉक की ओर, पी ब्लॉक की ओर। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है पी ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, ये किसी काम का नहीं है आप लोग के लिए, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, हम ट्रिक बता देते हैं। आपको मन करे तो वीडियो रोक के यहाँ लिखिएगा। जैसे इस वाले ग्रुप का ट्रिक देखेंगे ना, तो इसका होता है बाल, बी एल से बाल, जयंती, बाल जयंती। क्या हो गया भैया, बाल जयंती, बाल जयंती, बाल जयंती। इसका ट्रिक क्या हो जाता है, बाल जयंती। इसमें बोरॉन जो होता है, ये बोरॉन वगैरह जो होता है ना, गोभी में, ये आपको बायोलॉजी में पढ़ा है, गोभी का भूरा रंग किसके वजह से होता है, बोरॉन से। अल्मुनियम एक ऐसा चीज है जिसका जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, इस पर कभी भी जंग लगता है तो और मजबूत हो जाता है। इसके बाद होता है गैलियम, होता है कुछ खास यूज नहीं होता है। इंडियम इसका भी कुछ यूज नहीं होता है। थैलियम इसका भी यूज नहीं है। इन्हीं दो ठो का थोड़ा सा यूज है। इसके बाद जो ये वाला आता है, काजोल, सीए, जीन्स, सन्नी, फाड़े, काजोल, सीए, जीन्स, सन्नी, फाड़े, काजोल, सीए, जीन्स, सन्नी, फाड़े, काजोल, सीए, जीन्स, सन्नी, फाड़े। पहले हम एक बार बोल देते हैं फिर विशेषता बताते चलेंगे आपको। तो ये इसका हो गया काजोल, सीए, जीन्स, सन्नी, फाड़े। कार्बन की आप जानते हैं, सिलिकॉन, सब पहले एक बार ट्रिक बता देते हैं फिर विशेषता बताएंगे। इसके बाद आता है ये नाइट्रोजन वाला, कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन से होता है नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ, सब बिकाऊ, सब बिकाऊ। नीचे यू होता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ। नाना से हो जाएगा नाइट्रोजन, पाटेकर से हो जाएगा फास्फोरस, ऐश्वर्या से हो जाएगा आर्सेनिक, सब से हो जाएगा आपको एंटीमनी, बिकाऊ से हो जाएगा बिस्मत। इसके नीचे यू वाला से कोई मतलब नहीं। जो कोनो अभी नाना पाटेकर सुन लेगा तो बवाले कर देगा। ये है भैया ऑक्सीजन। अब कौन सी फैमिली आती है ऑक्सीजन से, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर देखिए और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे कैसे,
और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। इधर क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी, सुप्रीम कोर्ट ने आंटी सबको लाइन मारने के लिए संशोधन कर दिया, अब आप लोग कर सकते, पढ़ा दिए हम आपको मूल अधिकार में। फिर कल बाहर आई आंटी और स्टाइल से टीपो उसको। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अब आगे देखते हैं जीरो ग्रुप वाला। जीरो ग्रुप वाले में थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है, देखते हैं नहीं, तो ज्यादा ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा है। तो हेमा, हेमा ने, हेमा मालिनी, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, हेमा ने आमिर की हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। एक और होता है, हेडेन ने अगर कर, हेडेन ने अगर कर को ऐसा रौंदा। पहले हेडेन एगो क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, अगरकर कहाँ का था, इंडिया का था। वैसे हमको क्रिकेट देखे हुए 2007 का क्रिकेट देख ले, और उसी समय के हम लोग को खिलाड़ी याद है सब। रिकी पॉन्टिंग था उधर। उस समय पाकिस्तान इंडिया में बड़ी मैच होता था 2005-07 में, बड़ी मैच होता था। उधर से सबसे एगो था शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक, मोइन खान और ये सब क्या नाम था सब, इंजमामुल हक। और इधर से थे अपने सहवाग। भारत से एक धुरंधर वीरेंद्र सहवाग अगर टिक गया तो धो देगा। सचिन तेंदुलकर, गांगुली, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये सब टाइप के थे सब। अभी पता नहीं कौन कौन आ गया है, पता ही नहीं चलता हमको। 10-12 साल हो गए क्रिकेट देखे हुए। तो ये ट्रिक समझ में आ गया। अब इनकी विशेषता बता देंगे। ये ट्रिक समझ में आ गया, अब इनकी विशेषता देखते हैं। विशेषता देखा जाए, धोनी, धोनी भी था उसी वक्त, नया नया आया था धोनी, उस वक्त नया नया धोनी आया था, हेलीकॉप्टर शॉट मारता था। आईपीएल की शुरुआत उसी समय हुई थी, लगभग 7-8 में। उस समय आईपीएल वगैरह नया नया थे सब। चलिए आगे देखते हैं लोग। ये ट्रिक याद हो गए, पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के ट्रिक याद हो गए। आगे देखिए, इनकी विशेषता देखते हैं। बोरॉन गोभी को भूरा कर देता है। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इस पर जितना जंग लगेगा वो उतना मजबूत होगा। ये ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस ग्रुप में बस आपको याद रखना है एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को ये पढ़ा भी चुके हैं एल्युमिनियम के बारे में। मिठाइयों के ऊपर लगी चादर एल्युमिनियम की, करंट फ्लो में एल्युमिनियम, अपने ही जंग यानी संक्षारण से मजबूत होता है एल्युमिनियम। इसका ऑक्साइड यानी जितनी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ना ये अम्ल रह जाता है ना क्षार रह जाता है, उभयधर्मी हो जाता है एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम। किसी को दिक्कत है? एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। बाल जयंती, इसको क्या कहेंगे, बाल जयंती। यह है बाल, BAL, बाल जयंती, बाल जयंती। काजोल सीए जींस सन्नी फाड़े, काजोल सीए जींस सन्नी फाड़े, लिखते चलिए ना, काजोल सीए जींस सन्नी, बस लिख दीजिएगा ना एक जगह तो देख के याद हो जाएगा। बाल जयंती, ये कौन सा होगा, बाल जयंती, बाल जयंती। काजोल सीए जींस सन्नी फाड़े, काजोल सीए जींस सन्नी फाड़े, सनी देओल। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ।
और यहाँ पे और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, 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 फिर कल बाहर आई आंटी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, 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 हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। एल्युमिनियम की विशेषता समझ गए। कार्बन की विशेषता आपको पता है भैया, कार्बन आयु से हम लोग किसी चीज का कार्बन 14 द्वारा आयु ज्ञात करते हैं। कार्बन जो होता है वो धातु अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है। ये कार्बन धातु अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है, इसकी श्रृंखला होती है। अब उसके नीचे सिलिकॉन। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ऐसा ग्रुप है जो अर्धचालक है, मतलब ना पूरी तरह करंट जाता है ना कोई। देखिए ये अर्धचालक का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है? अर्धचालक का ग्रुप है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद यहाँ से आ जाता है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद क्या होता है भैया? Sb, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद यहाँ फिर ऐसे। ये पूरा का पूरा जो सीढ़ी टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये सीढ़ी, ये पूरा का पूरा जो सीढ़ी है ये आपका अधातु का है। किसका है? अर्धचालक का है, जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। अर्धचालक यानी उपधातु कहते हैं। यहाँ पर देखिए बसी जी, अब बस बसी जी अरे सब टीपो, बसी जी अरे सब टीपो, बसी जी बसी जी अब सब टीपो। यहाँ पे अब इसको ट्रिक में देखिए, इसको ट्रिक में क्या है यार, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पहले से पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पहले से पता होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं पता आपको। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक एल्टीमनी, और उसके बाद बोरॉन। यहाँ देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, और इसके नीचे हो जाएगा पोलोनियम। ये बीच वाले जो चीज होते हैं भैया, ये क्या है? अर्धचालक है सब। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसके बाद से टेरिलियम, पोलोनियम। ये जितने चीज हैं, 2 2 4 2 6 1 7, आप पहले भी आपको बताए हैं कि 60 ठो उपधातु थे सब। देखिए 60 ठो क्या थे? उपधातु थे सब। ये 7 पहले ही बताए थे उपधातु हैं सब, 7 उपधातु आ गए सब। देखिए 2 2 सौ का, देखिए पहले एक बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, टेरिलियम पोलोनियम। हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, बोरोलियम, पोलोनियम। याद हुआ कि नहीं हुआ? 4 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। चार पांच बार बोलो बाबू, याद हो जाएगा, ना तो फिर रगड़ते रहना, नहीं याद होगा। 4 बार 5 बार 6 बार बोलेंगे ना, याद हो जाएगा। याद हो गया? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम। ये सब क्या है? सब ये है अर्धचालक। फिजिक्स में पूरा अच्छा से पढ़ा दिए हैं अर्धचालक के बारे में, बताएं डिटेल से बताएं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक किसे कहा जाता है भैया? जिनके पे करंट पूरी तरह से नहीं जाता है। हो गया? अब देखिए ये होता है टीन, टीन, और ये होता है शीशा। शीशा और टीन एक पास रहते हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये शीशा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? शीशा और टीन को मिला के क्या बनाया जाता है?
अरे जा रे बबुआ, तू नहीं, सोल्डर टोल्डर बोलता है सब ज्यादा। सीसा और टीन से मेनली क्या मिलाया जाता है भैया? फ्यूज। मेन काम होते हैं सब फ्यूज तार का। सीसा टीन क्या मिला देंगे? फ्यूज तार। सीसा टीन फ्यूज तार, सीसा टीन फ्यूज तार, सीसा टीन की मिला के क्या बना देते हैं? फ्यूज तार। क्या बताएं बाबूगा तू लोग को। देखो भाई, ये कौन सा हो गया? अर्ध अर्धचालकों वाला बताइए तो। अर्धचालक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बसी जी। देखिए एक है, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके बाद सब दो दो ठो आएंगे सर। ये दो ठो आ गया ना, फिर यहाँ से दो ठो आएगा सर। देखिए इसके बाद दो ठो आएंगे सर, अर्सेनिक आएगा और एंटीमनी आएगा। देखिए, अरे यहाँ आ जाओ। अर्सेनिक एंटीमनी, अर्सेनिक एंटीमनी, अर्सेनिक एंटीमनी, फिर उसके बाद से टेरिलियम पोलोनियम, टेरिलियम पोलोनियम, टोलोनियम पोलोनियम, अर्सेनिक एंटीमनी, सिलिकॉन जर्मेनियम। अब बताइए तो, एसएन और पीवी, टीन और पीवी का क्या बना होता है? लेड का क्या बना होता है? इसका बना होता है आपका फ्यूज तार। लेड एक ऐसा चीज होता है, सीसा, जहां कोई भी रेडियो एक्टिव चीज आकर अस्थायी हो जाती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नमकीन के चिप्स में क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन। गाड़ियों के टायर में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन। गाय भैंस को जो सुई से प्रेग्नेंट किया जाता है ना, सुई लगा के प्रेग्नेंट किया जाता है, तो जो सांड बैल का जो वीर होता है, स्पर्म होता है, उसको किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन को जब आप लिक्विड में बदलते हैं तो एकदम ठंडा होता है, हाथ कट जाएगा, इतना ठंडा होता है। बहुत ही ज्यादा उसका टेम्परेचर क्या रहता है? कम होता है। तो नाइट्रोजन के काम आपको याद रहेंगे। बताइए तो, नमकीन या चिप्स के पैकेट में क्या रहता है? नमकीन या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, नमकीन या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, नमकीन या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन। स्पर्म को किस में सुरक्षित करते हैं? नाइट्रोजन में। गाड़ियों के टायर में क्या रहता है? नाइट्रोजन। गाड़ियों के टायर में क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन। भाई हवाई जहाज में नहीं, गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन। उसके नीचे क्या है? फास्फोरस। उर्वरक में पढ़ा दिए फास्फोरस का काम क्या होता है। अब फास्फोरस याद रखिएगा, सफेद फास्फोरस को पानी में, पीला फास्फोरस को हम लोग किस में रखते हैं? मिट्टी तेल में। सफेद फास्फोरस पानी में, पीला फास्फोरस को हम लोग इसमें मिट्टी तेल में, और लाल फास्फोरस को हवा में रख देते हैं। माचिस के ऊपर क्या लगा हुआ है? लाल फास्फोरस हवा में। सफेद फास्फोरस को पानी में। याद रखने का तरीका क्या है? बचपन में आपसे कोई पूछता था पानी का रंग कैसा है, तो आप क्या बोला करते थे? सफेद। तो सफेद को हम पानी से मिला देते थे, तो सफेद फास्फोरस पानी में, सफेद फास्फोरस पानी में, पीला फास्फोरस मिट्टी तेल में, लाल फास्फोरस माचिस के तिल्ली पे बाहर रह जाता है, अस्थायी होता है। तो ये हो गया भैया फास्फोरस। क्या हो गया? फास्फोरस। आर्सेनिक अर्धचालक है, एंटीमनी अर्धचालक है। ये तो अर्धचालक नहीं है ना, ये वाली लाइन है बसी जी, अब सब टिपो। तो ये वाला जो होता है ये अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किस में आ गया? अर्धचालक की श्रेणी में। याद रहेगा। एरोप्लेन में आगे आ गया, हीलियम होता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन में हीलियम होता है। अभी आप बताइए भैया, ऑक्सीजन तो पता ही है, आग लगाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन को। आग लगाने वाली गैस, आग लगाने वाली गैस किसे कहते हैं? नहीं, ऑक्सीजन को। उसके नीचे क्या है? सल्फर। ससुराई सल्फर क्या होता है? विस्फोट करने के। बारूद में क्या मिला जाता है? गंधक यानी सल्फर। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? गंधक यानी सल्फर। सल्फर जो होता है भाई साहब, ये रिएक्शन करते हैं सब बड़ी तेज। सल्फर जो होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हानिकारक गैस होती है। उसके बाद आता है सेलेनियम। क्या आता है? सेलेनियम। आपसे सेलेनियम से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। कहेगा कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन सी पे रहता है सेलेनियम। साथ ही साथ ये पूछता है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर नहीं है, तो भाई साहब सेमी कंडक्टर सेलेनियम नहीं है, क्योंकि सेमी कंडक्टर का ग्रुप ये आ रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसके बाद टोरिलियम, और उसके बाद पोलोनियम। टोलोनियम पोलोनियम, सेलेनियम नहीं आता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर हो गया। ऑक्सीजन और सल्फर। ये देखिए फ्लोरीन, दांत खराब हो जाता है फ्लोरीन से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज़्यादा होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्लोरीन जो होता है ये कपड़े का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन पानी साफ करने के काम आता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन कीटनाशक होता है। क्लोरीन कपड़ा साफ कर देता है। क्लोरीन नाली उली का पानी साफ कर देगा। क्लोरीन नाली का पानी साफ कर देगा। क्लोरीन क्या कर देगा? क्लोरीन। उसके बाद बताइए क्या होगा? ब्रोमीन। क्या आ गया भैया? ब्रोमीन। ब्रोमीन की विशेषता आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। ब्रोमीन की विशेषता आप बताएंगे।
ब्रोमीन की विशेषता आप बताइए। ब्रोमीन की विशेषता आप बताइए। लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ ये क्या है? नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन इसकी कमी से घेंघा हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है। ऑक्सीकारक और अकारक दोनों का काम करता है। नीचे की कोई खासियत नहीं है। इसको अलग से अभी पढ़ाएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे। अब इनको आप ध्यान से देखिए, दोबारा रिवाइज कराते हैं। ट्रिक देखिए, बाल जयंती, इसमें केवल अल्युमिनियम का याद रखना है। अल्युमिनियम की विशेषता, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, जंग लगने से और मजबूत हो जाता है, करंट चला जाता है। मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत इसी की चढ़ा दी जाती है अल्युमिनियम को। शुद्ध अल्युमिनियम हूप विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, पहले बता दिए। ये काजोल सीए जिन सनी फाड़े, कार्बन डेटिंग द्वारा कार्बन का पता करते हैं, ये चेन बना देता है। ये सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है। और ये क्या नाम है? टीन और इसका प्रयोग, शीशा का प्रयोग किसमें करते हैं लोग? फ्यूज बनाने में। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, नाइट्रोजन गैस होता है। हाँ, गाड़ियों के चक्के में नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, स्पर्म को सुरक्षित रखता है नाइट्रोजन, ठंडा होने पे बहुत ज़्यादा ठंड पाया जाता है नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। फास्फोरस, ये होता है भैया आपका, ये फास्फोरस का यूज किस में किया जाता है? तो फास्फोरस जो होते हैं, ये उर्वरक का भी काम करता है फास्फोरस। पीला फास्फोरस मिट्टी तेल में, सफ़ेद फास्फोरस पानी में, लाल फास्फोरस माचिस पर। एंटीमनी और आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है, बता सकते हैं? आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है। कौन बता दिया आपको? वाइट फूड, वाइट फूड क्या होता है? वाइट फूड, वेरी गुड, आर्सेनिक की कमी। ये हो गया एंटीमनी। ऑक्सीजन समझते हो? और स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन आग लगा देता है ऑक्सीडेशन के लिए। सल्फर जो होता है, सोच रहा ज्वालामुखी से निकलता है सल्फर वगैरह, ये गंधक बोलते हैं, विस्फोटक बनाने का काम आता है। सेलेनियम ये अर्धचालक में नहीं आते हैं सब यहाँ पर। अब ये हो गया भाई सब यहाँ पे टेरियम और पोलोनियम, ये अर्धचालक की श्रेणी में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, दांत सड़ा देता है फ्लोरीन। क्लोरीन, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, रंग उड़ा देता है, इसलिए इसे ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीच मतलब होता है रंग उड़ा देना। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, कीटनाशक काम करता है, पानी को साफ करता है। बोरोन, ये होता है ये क्या नाम है? कमरे के टेम्परेचर पे ये रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहता है। इसके बाद आयोडीन दोनों का काम करता है। आयोडीन दोनों का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनको साइड में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इनको साइड में बताते हैं। देखिए बाबू, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। ये देखिए, ये वायुयान में होती है। वायुयान में सबसे हल्की गैस नहीं है, ये सबसे हल्की गैस नहीं है, ये अपनी ग्रुप में सबसे हल्की है। अक्रिय गैस कहते हैं। ये सब के सब कैसे हैं भैया? अक्रिय गैस है। ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं, अक्रिय। इन्हीं को कहते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। इसको कहते हैं भैया किसी से ससुरा क्रिया नहीं करते हैं, इसे किसी से क्रिया नहीं कहते। इसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं, शून्य समूह, जीरो ग्रुप, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें ये आते हैं ऐसे यहाँ पे। वायुयान के टायरों में क्या होता है? हीलियम।
नियॉन बताइए। टेस्टर देखे हैं, टेस्टर, बिजली का टेस्टर, बिजली का जो टेस्टर देख रहे हैं इसमें नियॉन गैस होता है। बिजली का जो टेस्टर होता है इसके अंदर कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस। बिजली के टेस्टर में नियॉन गैस। रंगीन लाइट में कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस। रंगीन लाइट में रियान गैस। आर्गन किस में होता है? मरकरी में। मरकरी देखे हैं, इसमें कौन होता है? आर्गन। पारा और आर्गन भरा होता है मरकरी में। पारा और क्या भरा होता है? आर्गन भरा होता है। ये इन सारे सीरीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक पाया जाता है। मतलब पूरी गैसों में नहीं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। क्रिप्टन की कोई विशेषता नहीं है। जेनॉन का प्रयोग देखिए, ध्यान से समझिए जेनॉन का। ये ससुरे किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें अक्रिय या निष्क्रिय कहते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अठ होता है। ये ससुरा क्या करता है? क्रिया कर लेता है। क्या करता है? क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके यौगिक यानी कंपाउंड बना लेता है। इसीलिए इसे अजनबी कहा जाता है कि भाई ये इसके ग्रुप में है लेकिन इन लोगों से अजनबी है। अजनबी। अजनबी को क्या कहा जाता है भैया? स्ट्रेंजर। अजनबी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर। अजनबी को स्ट्रेंजर। तो हीलियम हवाई जहाज के चक्कों में क्यों? हल्की होने की वजह से रखते हैं हवाई जहाज के टायर में, या फिर निष्क्रिय, किसी से क्रिया नहीं करेगी इस वजह से रखते हैं? ये बताइए किस वजह से इसे रखते हैं? किससे रखते हैं भैया? अरे भाई साहब एक बात बताओ, किस दिमाग से आप ये बोल रहे हो कि हल्का होने से रखते हैं? यार वो हवाई जहाज इतना बड़का बड़का भारी जहाज आदमी को लेके उड़ जाता है, इतना मोटा मोटा आदमी लेके उड़ जाता है, आपका बैग लगेज सामान लेके उड़ जाता है, सारा मुसीबत उसको अपने टायरवा में हवा भरने में दिक्कत हो जाएगा। अरे यार उसमें क्या दिक्कत है? हल्का होने की वजह से नहीं, क्रिया नहीं करता इसलिए। विद्युत के बल्ब में भी कौन सी गैस भर दी जाती है? हीलियम भर दी जाती है। कौन सी भर दी जाती है? हीलियम भर दी जाती है बल्ब में। विद्युत बल्ब में भी हीलियम भर दिया जाता है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है। हीलियम भी भरा जाता है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है। नियॉन, ये टेस्टर में नियॉन, रंगीन लाइट में नियॉन। हल्का कोई रीजन ही नहीं। आप बताओ जरा, कॉमन सेंस लगाओ यार। जहाज का इंजन इतना पावरफुल होता है कि 600 आदमी लोग को लेके उड़ जाता है। छोटा मोटा रहता है तभी 200 लोग को लेके उड़ जाता है। लगेज में उतना सामान लेके उड़ जाता है। लेकिन सचुरा आप कहेंगे कि टायरवे में ढेर दिक्कत है, कोई लॉजिक है? खुद से सोचो ना यार, लॉजिक है ये? हाँ, लॉजिक ये है कि वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। वरना मान के चलिए कि ऊपर में अगर कोई गैस ऐसा रख देंगे जो रिएक्शन करने वाली हो, सोचो रिएक्शन करके क्या कर लेगा? उसी में कुछ पानी उनी बना लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। आपको बताते हैं कितने दिसंबर की बात है, ये 4 या 5 दिसंबर की बात है। हम जहाँ से किताब छपती है ना, करंट अफेयर की किताब, तो वही छपने के लिए हम दे रहे थे। तो जो प्रेस वाले हैं तो आए हुए थे हमारे पास, तो यहाँ से फ्लाइट लेके जा रहे थे, तो पता चला कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो एयरपोर्ट पे आके पूछे कि क्यों कैंसिल हो गई है, तो पता चला कि उसका टायर जो है उसमें हवा भरा जा रहा था। कौन सा हवा? हीलियम गैस। और ज़्यादा भर दिया तो उसका टायर ब्लास्ट कर गया। होता है कभी कभी पुराना हो जाने से या किसी वजह से टायर ब्लास्ट पूरी तरह नहीं किया, लेकिन मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं किया। तो आप सोचिए कि कितना गहन चेकअप होता है जहाज़ों का उड़ने से पहले। बहुत ही ज़्यादा गहन चेकअप होता है जहाज उड़ने से पहले, उसका चेकअप बहुत तगड़ा होता है। चलिए, इसे अजनबी क्यों कहा जाता है ये समझ में आ गया। इस सल्फुरा रेडॉन जो है ना, ये कृत्रिम है, ये नेचुरल में नहीं पाया जाता है, कृत्रिम भी है। इन सभी में सबसे कम पाया जाता है और ससुरा सबसे भारी है। जितने गैस हैं उन गैसों में भी सबसे भारी है और अपनी फैमिली में भी सबसे भारी है। गैसों में भी सबसे भारी है, फैमिली में भी भारी। विद्युत बल्ब में हीलियम,
हवाई जहाज के टायर में हीलियम, नाइट्रो टेस्टर में नियान, रंगीन लाइट में नियान, सबसे ज्यादा मात्रा में आर्गन, मरकरी में आर्गन, क्रिप्टॉन की कोई खास विशेषता नहीं, जेनॉन ससुरा क्रिया करके यौगिक बना लेता है, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हेडलाइट में, हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सी गैस होती है? जेनान, गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान, टाटा हैरियर में दिखेगा जेनान गैस है, गाड़ी जो है ना उसमें जेनान गैस भरी रहती है हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान गैस, गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान गैस भरी होती है, गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान गैस, गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान गैस। गाड़ियों की हेडलाइट में जेनान गैस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में बताइए। कल आगे पीरियोडिक टेबल बताया जाएगा। आपका क्लास शेड्यूल्ड रहेगा 8:30 या 9 बजे, या 8:30 में होगा, नहीं तो 9 बजे होगा। आपका क्लास टस से मस नहीं हो सकता है। आपका क्लास 8:30 में होगा या तो 9 बजे होगा। आपका कल पीरियोडिक टेबल समाप्त हो जाएगा, पोजीशन वगैरह सब निकाल देंगे, तो जो चैप्टर वाइज पढ़ाई है वो कल कंप्लीट हो जाएगी आपकी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से।